आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए अब तक कई बड़ी बैठकें हो चुकी हैं। कहा जा रहा है कि ड्राफ्ट का ज्यादातर काम पूरा हो चुका है, अब इसे जल्दी सरकार को सौंपा जा सकता है। एबीपी गंगा के पास यूसीसी का ब्लूप्रिंट मौजूद है, जिसमें आपको यह पता चलेगा कि यूसीसी कैसा होगा। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी चल रही है। देहरादून से लेकर दिल्ली तक लगातार इस पर बैठक हो रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सरकार के पास 2 लाख से ज्यादा सुझाव पहुंचे हैं। इनमें से कुछ पर फाइनल मुहर भी लग चुकी है। अब आपको दिखाते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के फाइनल ड्राफ्ट में क्या क्या मुख्य बातें हो सकती हैं। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने की तैयारी है, ताकि लड़कियां शादी से पहले ग्रेजुएट हो सकें। शादी के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। बगैर रजिस्ट्रेशन किसी को भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। ग्राम स्तर पर शादी के रजिस्ट्रेशन की सुविधा होगी। पति पत्नी दोनों को तलाक का समान आधार होगा। एक से ज्यादा शादी पर रोक लगेगी। उत्तराधिकार में लड़कियों को लड़कों के बराबर का हिस्सा मिलेगा। भाजपा सरकार और संगठन यूसीसी के ड्राफ्ट की तारीफ कर रहा है, मगर कुछ लोगों को इस पर आपत्ति है। देवभूमि से निकला हुआ विषय मिशन के रूप में देश के अंदर काम आ रहा है। जबरन धर्मांतरण का कानून, अभी कर्नाटक के अंदर उस कानून के विरोध में जब कांग्रेस के लोग, आज वहाँ हर जगह धरने प्रदर्शन प्रारंभ हो गए। आखिरकार जबरन धर्मांतरण क्या देश के हित में है? इन सब विषयों को लेकर जब कानून बनते हैं तो कुछ तथाकथित ऐसी ताकतें हैं जिनको ये पछता नहीं है, जो देश के विरोध में हमेशा रहते हैं। शौहर मर जाता है तो उसको इज्जत करनी पड़ती है, पूरी करनी पड़ती है, लेकिन ये इसमें मजहबी आदमी के कानून को सियासत नहीं बनाना चाहिए। मजहबी रसूमात जो जिस भी मजहब की जैसे हैं वो वैसे रखी जाए, उसमें कोई तरमीम नहीं होनी चाहिए, ये मेरी राय है। यूसीसी में नौकरीशुदा बेटे की मौत पर पत्नी को मिलने वाले मुआवजे में बुजुर्ग माता पिता के भरण पोषण की भी जिम्मेदारी होगी। मुस्लिम महिलाओं को भी गोद लेने का अधिकार मिलेगा। हलाला और इद्दत जैसी प्रथा पर रोक होगी। लिव इन रिलेशनशिप का डिक्लेरेशन करना जरूरी होगा। बच्चे के अनाथ होने की सूरत में गार्जियनशिप की प्रक्रिया को आसान किया जाएगा। इसके साथ ही इसमें जनसंख्या नियंत्रण की भी बात होगी। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट। गर्मी बढ़ते ही उत्तराखंड में पर्यटक स्थलों में सैलानियों की भीड़ बढ़ने लगी है। नैनीताल के पर्यटक स्थलों पर सैलानियों की काफी भीड़ नजर आ रही है। एक तरफ सैलानी बोटिंग का लुत्फ उठा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मॉल रोड पर सैर सपाटे का भी आनंद ले रहे हैं। तो वहीं अल्मोड़ा के पर्यटक स्थलों में सैलानियों की भीड़ है। जागेश्वर धाम में श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ नजर आ रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।